एडमंड हुसर्ल का पारमार्थिक न्यूनीकरण ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन और शुद्ध चेतना ट्रांसेंडेंटल ईगो। एडमंड हुसर्ल की फेनोमेनोलॉजी या दृश्य प्रपंचवाद में यह सबसे गहरा, अंतिम और शायद सबसे जटिल चरण है। इपोखी जो बाहरी दुनिया के बारे में हमारे परंपरागत रीति रिवाजों, मान्यताओं या प्रकृतिवादी वैज्ञानिक निर्णयों को निलंबित करता है और सार ग्रहण या वस्तुओं के मूल सार को खोजना के बाद हुसैल का ध्यान उस चेतना की ओर जाता है जो इन सब का अनुभव कर रही है। पारमार्थिक न्यूनीकरण इसी शुद्ध चेतना की खोज है। इसे समझने के लिए आइए इसके मुख्य बिंदुओं पर गौर करें। वस्तु से विषय की ओर मुड़ना, टर्निंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सार ग्रहण या एडिटिक रिडक्शन तक हमारा ध्यान इस बात पर था कि चेतना में क्या प्रकट हो रहा है, यानी वस्तु या नोएमा का सार क्या है। लेकिन पारमार्थिक न्यूनीकरण में हम अपना ध्यान 180 डिग्री घुमाते हैं। अब हम उस वस्तु से ध्यान हटाकर उस अनुभव करने वाले मैं सब्जेक्ट ईगो की ओर मुड़ते हैं, जिसके सामने यह सब प्रकट हो रहा है। हुसैल पूछते हैं, यह सार किसके लिए मौजूद है? वह कौन सी चेतना है जो इस अनुभव को संभव बना रही है? अनुभवजन्य अहम बनाम पारमार्थिक अहम या एम्पिरिकल ईगो वर्सेस ट्रांसेंडेंटल ईगो। इस चरण को समझने के लिए दो प्रकार के मैं ईगो के बीच अंतर करना बहुत जरूरी है। अनुभवजन्य अहम एम्पिरिकल बाय साइकोलॉजिकल ईगो, यह हमारा रोजमर्रा का मैं है। आपका नाम, आपका शरीर, आपकी मनोवैज्ञानिक आदतें, आपकी यादें और आपकी सामाजिक पहचान। प्राकृतिक दृष्टिकोण में हम खुद को यही मानते हैं। पारमार्थिक अहम ट्रांसेंडेंटल ईगो, जब हम इपोखे का प्रयोग करके दुनिया और अपने स्वयं के शरीर व मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व अनुभवजन्य अहम को भी कोष्ठक ब्रैकेट में रख देते हैं, तो अंत में जो बचता है वह पारमार्थिक अहम या शुद्ध चेतना है। यह वह शुद्ध, अपरिवर्तनीय दर्शक या साक्षी स्पेक्टेटर है जो कभी नहीं बदलता। ये वह आधार है जिस पर हमारे सारे अनुभव, चाहे वे खुशी के हों, दुख के हों या किसी मेज को देखने के हों, टिके हुए हैं। अर्थ का निर्माण या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीनिंग। हुसैल के अनुसार यह पारमार्थिक अहम या शुद्ध चेतना कोई खाली या निष्क्रिय चीज नहीं है, यह अत्यधिक सक्रिय है। यही वह चेतना है जो दुनिया को अर्थ या मीनिंग प्रदान करती है। इसे हुसैल कॉन्स्टिट्यूशन, निर्माण या रचना कहते हैं। बाहरी दुनिया अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं है, ये हमारी शुद्ध चेतना ही है जो अपने साभिप्राय इंटेंशनल स्वभाव के कारण दुनिया को हमारे लिए अर्थपूर्ण बनाती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। अन एनालॉजी। मान लीजिए आप सिनेमाघर में एक फिल्म देख रहे हैं। प्राकृतिक दृष्टिकोण, नेचुरल एटीट्यूड, आप फिल्म की कहानी में खो जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं। आपके लिए पर्दे पर चल रही दुनिया ही सच है। इपोखे और सार ग्रहण, इपोक एंड इडिटिक। आप अचानक खुद को याद दिलाते हैं कि ये केवल एक पर्दा है। आप कहानी बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर रंगों, रोशनी और आकृतियों, मूल सार पर ध्यान देते हैं। पारमार्थिक न्यूनीकरण ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन। अब आप उस पर्दे या रोशनी से भी ध्यान हटा लेते हैं और उस प्रोजेक्टर के प्रकाश स्रोत के बारे में सोचते हैं, जिसके बिना न पर्दा होता, न रंग और न ही फिल्म। हुसैल का पारमार्थिक अहम हमारी चेतना का वही अंतिम प्रकाश स्रोत है जो हमारे सभी अनुभवों की फिल्म को संभव बनाता है। निष्कर्ष, हुसैल की यह पूरी दार्शनिक पद्धति इपोखे टू सार ग्रहण टू पारमार्थिक न्यूनीकरण दर्शन शास्त्र को
पूर्ण निश्चितता एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के आधार पर खड़ा करने का एक शानदार प्रयास था। उन्होंने यह निश्चितता बाहरी दुनिया या विज्ञान में नहीं, बल्कि हमारी अपनी शुद्ध चेतना की गहराई में खोजी। हुसल के इस शुद्ध चेतना वाले विचार का उनके ही शिष्य मार्टिन हाइडेगर ने कड़ा विरोध किया और फेनोमेनोलॉजी को एक नई दिशा, अस्तित्ववाद के रूप में दी।